कुछ तूने सुना, गुरु महाराज आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में है। यहाँ पर विराजमान हुए हैं, कहीं ना कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा करुणा, उनकी उदारता, जो ये पवित्र पावन श्रावण का महीना और उस पवित्र श्रावण के महीने में एक दिवसीय भगवान शंकर की पवित्र कथा कहीं ना कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हुई। भाग्यशाली हैं सभी लोरमी के निवासी। 72 वर्ष में ऐसा श्रावण, और उस श्रावण में भी भगवान शंकर की चर्चा करने का सौभाग्य एक दिन का आप लोगों को प्राप्त हुआ। उसके लिए संपूर्ण लोरमी वासियों को बहुत बहुत साधुवाद। कथा के इस व्यासपीठ के नज़दीक में विराजमान विशाल दिल के मालिक, एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रेरणा देती रहीं हमारे श्री उप मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी भी यहाँ पर विराजमान हैं। वो सूचना कैसे मिल गई कि रात भर से आप लोग पुलिस प्रशासन, संपूर्ण क्षेत्र के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, एसएसपी, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, कमिश्नर, आईजी, सब इस आयोजन को संभाल रहे हैं। मेडिकल विभाग हुआ, चाहे अन्य विभाग हुए। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि एक दिन पहले ही ये समय निश्चित हुआ, आयोजन निश्चित हुआ और आप लोग लाखों की संख्या में यहाँ पहुँच गए। ये बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय है, बहुत बड़ा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर। केवल श्रावण में ही भगवान शंकर प्रसन्न होते। लोग कहते हैं कि श्रावण का महीना है, शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। हम मानते हैं श्रावण के महीने में शिव प्रसन्न होते हैं, पर केवल श्रावण में शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं ये वर्णन नहीं। श्रावण के महीने में जो हरियाली है, श्रावण के महीने में जो जल है, श्रावण के महीने में जो एक उमंगता है, एक उत्साह है, नदियाँ, तालाब, बावड़ी, कुंड, ये सब भरे रहते हैं। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि जैसे श्रावण के महीने में हरियाली है, श्रावण के महीने में नदी, तालाब, बावड़ी, कुंड सब भरे पड़े हैं, तब मेरे देवाधिदेव महादेव प्रसन्न होते हैं। तो शिव कथा कहती है कि श्रावण जैसी हरियाली, श्रावण जैसी उमंगता,
श्रावण जैसी उत्साह, श्रावण जैसा ही आनंद जिस समय हमारे दिल में, हमारे हृदय में आ जाता है। श्रावण जैसी उमंगता, श्रावण जैसा उत्साह, श्रावण जैसी आनंदता जब हमारे दिल में, हमारे हृदय में एकत्रित हो जाती है, आ जाती है, तो कहते हैं जैसे श्रावण में शिव प्रसन्न होते हैं, हमारे भीतर शिव की भक्ति की एक हरियाली, शंकर की भक्ति की एक भरावट, भगवान शंकर की भक्ति की एक उमंगता हमारे भीतर जब आकर विराजमान हो जाती है, तो शिव महापुराण की कहती है कि जीवन में प्रतिदिन श्रावण होता है और शंकर प्रतिदिन हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए आ ही जाते हैं। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी। भूखे को भोजन कराकर देखिए, कभी किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखिए, कभी किसी बच्चे को शिक्षा की जरूरत है तो उसको उच्च शिक्षा देकर देखिए, किसी बीमार व्यक्ति को औषधि की जरूरत है, रोग बहुत ज्यादा है और उसके पास औषधि का पैसा नहीं है तो उसको औषधि दिलाकर देखिए। जो श्रावण के महीने में एक उमंग होती है, जो श्रावण के महीने में एक उत्साह होता है, जो श्रावण के महीने में एक आनंद होता है, वही उत्साह, वही आनंद, वही उमंगता हम किसी बच्चे को शिक्षा की जरूरत है और उसको शिक्षा दे रहे होते हैं, हम किसी को औषधि की जरूरत है और उसको औषधि दे रहे होते हैं, तो वही श्रावण जैसी उमंगता, वही श्रावण जैसा उत्साह, वही आनंद हमारे जीवन में अपने आप आने लगता है, हमारे जीवन में प्रकट होने लगता है, हमारे जीवन में अपने आप आने लगता है। एक उमंगता अपने भीतर लेकर आओ, एक उत्साह अपने भीतर लेकर आइए, एक उमंगता अपने भीतर लेकर आइए। और जब उमंगता और उत्साह के साथ में हम भगवत भजन करें, उमंगता और उत्साह के साथ हम कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, नाम जाप करें, तो शिव क्यों ना मिलेगा। आप और हम एक कथा सुनते आए हैं, देवराज नाम के ब्राह्मण, कुछ नहीं जानता था, वो देवराज नाम के ब्राह्मण को कुछ नहीं मालूम था कि भजन होता है, कीर्तन होता है, कैसा भजन होता है, कैसा कीर्तन होता है, कैसा मंत्र जाप होता है, कैसा नाम जाप होता है। देवराज नाम का वो ब्राह्मण नहीं जानता था कि कीर्तन कैसा होता है, भजन कैसा होता है, मंत्र जाप कैसा होता है, नाम जाप कैसा होता है, उसको नहीं मालूम। कहीं ना कहीं ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म तो उसने ले लिया, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद श्रेष्ठ कर्म से वंचित रह गया। अब देखिए, मंजिल तक पहुंचना है उसको और बिल्कुल नजदीक तक पहुंचने के बाद भी अगर वो पीछे हट गया तो ये उसकी मूर्खता है। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी अगर भगवान की भक्ति से दूर रह गया, भगवान के भजन से दूर रह गया, भगवान के स्मरण से दूर रह गया, तो ये उसकी गलत है, उसका ये मानव देह भी बेकार। आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने लोरमी के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर सुन रहे हैं, उनसे भी, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, एक दिवसीय शिव चर्चा, उनसे
कि मान लो मानव की देह मिल गई, मानव का शरीर मिल गया, मान, अब इतने नजदीक हम पहुंच गए, ना जाने वो कहते 83,99,999 योनियां काटने के बाद 84 लाखवें नंबर की ये योनि हमको प्राप्त हुई। अब 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की जो योनि प्राप्त हुई, ये 84 लाखवें नंबर की योनि जो हमको मिली है, 84 लाख नंबर की योनि जो हमको प्राप्त हुई, एक तो ये योनि बड़ी मुश्किल से मिलती है, और बड़ी मुश्किल से तो ये योनि मिली, और बड़ी मुश्किल से योनि मिलने के बाद, बड़े मुश्किल से तो ये योनि मिली, और बड़े मुश्किल से ये मानव देह, मानव की योनि प्राप्त होने के बाद भी अगर हम इसको व्यर्थ गंवा दे तो उसकी श्रेष्ठता नहीं है। मैं श्री अनिल सालूजा जी से और उनका जो मंडल है लोरमी का युवा मंडल, मैं उनसे कहना चाहूंगा के बाद यदि हम अग्रण्यता प्राप्त ना करें तो हमारा जीवन बेकार। 83,99,999 योनि काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की योनि जो मानव की देह मिली, और इस मानव की देह को प्राप्त करने के बाद यदि हमने कोई अच्छा कर्म ना किया, कभी हमने कोई अच्छा कृत्य ना किया, तो फिर हमारा जीवन बेकार, फिर हमारा जीवन किसी काम का नहीं। अगर मिला है मानव देह तो श्रेष्ठ काम। देवराज नाम का ब्राह्मण, और जब देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, बिल्कुल अच्छी जगह पहुंच गया, उसके बाद भी अपना कर्म अच्छा नहीं कर पाया, बिल्कुल मंजिल तक पहुंच गए एकदम। अब उसको लग रहा है कि कुएं की पाल तक पहुंच गया हूं, कुएं की पाल पर पहुंच गया तो मुझे जल पीने को मिल जाएगा, बिल्कुल नजदीक में पहुंचा, पर अच्छा कर्म नहीं कर पाया। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं